नमस्कार सम्राट, आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त इंडिया सेंटर मौजूद बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। अभी एक मुद्दा बहुत तेज़ी से माहौल एकदम गर्म बना चुका है, जो देख सकते हैं कि हर जगह ये न्यूज़ चल रहा है। तेजस्वी यादव जी के भाषण के दौरान देखा जाए तो उनके मंच के पास से ही चिराग पासवान जी की माता जी को गाली दिया जा रहा है, मगर वो कह रहे हैं कि वो तो आम जनता थे, मगर इसकी जांच होती है तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तेजस्वी यादव जी की सभा में जो चिराग पासवान जी की माता को गाली दी गई थी, इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इसके ऊपर। देखिए, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। देश में कौन सी ऐसी माँ है जो नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है सद्बुद्धि और सद्मार्ग पे चले। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है सद्मार्ग पे चले और अच्छे रास्ते पर चले। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी जी की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों ने चिराग जी की माँ को गाली दिया, ये कहीं ना कहीं अत्यंत ही दुखद है। और पूरा बिहार जो है वो इस बात से काफ़ी हतप्रभ और दुखी है। और दुख और तकलीफ का एक ऐसा माहौल बन गया हम आपके अपने बच्चों के लिए पूजा करती है, अपने बच्चों के लिए प्रगति के लिए बात करती है, उनके बच्चे जो हैं वो तरक्की करें इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वैसे एक माँ को गाली देने का काम किया गया। और दो मुख्यमंत्री के जो सुपुत्र हैं, स्वयं दो मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनके सुपुत्र हैं, वो पूर्व डिप्टी सीएम जो है, स्वयं पूर्व डिप्टी सीएम और स्वयं नेता प्रतिपक्ष रहे। इसके ऊपर सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या वो पकड़ा जाएगा और उनको उचित देखिए, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई जो है वो तो करना ही है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जिस प्रकार से वहाँ मौन समर्थन दिया, चुप रह जाना भी तो मौन समर्थन ही होता है ना। जी जी, कैसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं वो तो कर कि वहाँ की आम जनता आम पब्लिक थी, तो क्या वो चिन्हित हो पाएगा और कब तक सम्राट चौधरी जी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अग्रिम पंक्ति में कौन होता है? मेरे 2-3 सवाल हैं। देश की जनता जो है, बिहार की जनता उस चीज़ को समझ रही है। जी जी। अग्रिम पंक्ति में कौन होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि गाली देने वाला व्यक्ति मंच पे खड़े हुए व्यक्ति को भैया भैया करके कैसे संबोधित कर सकता है? जी जी। और तीसरा सवाल कि मंच पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो गाली देने वाले व्यक्ति के साथ सांकेतिक भाषा में बात कैसे कर सकता है? ये भी जवाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो जानती है एक दलित माँ को गाली दिलवाने का काम किसने किया। ये इसी प्रकार के लोगों ने। आरजेडी की जब भी सत्ता में आती है तो गुंडा तंत्र जो है वो फलीभूत हो जाता है। जब सत्ता से बाहर है तो ये हाल है। जब सत्ता में अगर गलती से भी ये लोग अगर कभी सत्ता में आ जाए तो ये तो पूरे बिहार को नरक बनाने का काम कर देंगे। यानी कि बिहार की राजनीति इतना नीचे स्तर तक गिर जाएगा, ये कभी सोचा नहीं होगा कि गाली गलौज तक ये सभा में किया जाएगा। देखिए, ये उनके साइड से और ये कोई बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जैसा जिस प्रकार के संस्कार उनकी पार्टी के, जिस प्रकार के नैतिक मापदंड उन्होंने बनाए हैं, जिस प्रकार से लालू जी ने, देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? जी जी। बबूल के पेड़ में तो बबूल ही लगेंगे ना, आम तो लगेंगे नहीं। तो ये बबूल बोने वाले लोग हैं। बबूल बोया है तो बबूल काट रहे हैं। तो लेकिन इनके कारण बिहार की जनता को, बिहार की माताओं बहनों को हम कभी भी कलंकित नहीं होने देंगे। उनके लिए, बिहार की माताओं के लिए, बहनों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास जी को गाली देकर अपमानित किया गया है। निश्चित रूप से उनको अपमानित करने का काम किया है। उनका क्या दोष है? सिर्फ यही ना कि वो दलित हैं। उनका क्या दोष है कि दलितों के सम्मान की लड़ाई लड़ी, दलित माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ी? यही दोष है ना। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है सुमित शशांक जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। एक काफ़ी आक्रोशित है। इनका कहना है कि जो भी गाली दिए हैं राजद के कार्यकर्ता ही होंगे, कोई आम पब्लिक होंगे नहीं। इनका इशारा उसी तरफ जा रहा है। इनका कहना है कि जो भी अग्रिम पंक्ति में रहता है वो मुख्य कार्यकर्ता ही रहता है। तो इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।